हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? तो किसी ने मेरे को पूछा था कि बीएमएस की स्किल्स कैसे हम रिफाइन करें। और आयुर्वेदा एक हमारी बहुत ही प्राचीन पद्धति है। बट लोग कहते हैं कि इसमें बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं दिख रहा है बच्चों को। एंड बच्चे भी थोड़े से स्केप्टिकल रहते हैं, उनके माइंड में डबल माइंडेड हो जाते हैं वो कि यार बीएमएस करे कि नहीं, अगर कर लिया तो क्या होगा कल। देखो, किसी भी प्रोफेशन में जाओगे ना, किसी भी फील्ड में जाओगे, हमेशा ये दुविधा रहने ही वाली है कि भाई ये कर लिया आगे क्या होगा। इतना सोचोगे, इतना ओवरथिंक करोगे ना, दिमाग खराब होने वाला है। ठीक है, पहली बात ये मेरी गांठ बांध लो। तो इसलिए सबसे पहले तो सोचना बंद कर दो, अवॉइड ओवरथिंकिंग। ठीक है, सीधा सोचने की यू नो आदत डालो। एक वो है, एक स्प्राइट आता है ना, एक कोल्ड ड्रिंक, उसकी है सीधी बात, नो बकवास। बस वो है, अपने दिमाग को भी ये बोलो कि भैया फालतू का मत सोचो। ठीक है, जो स्ट्रगल कर लिया जिसने अपना, अगर आप पहले बीएमएस में जाते ही सोचना शुरू हो जाओगे कि यार क्या होगा, तो फिर तो कुछ नहीं होना ना। सबसे पहले तो कॉन्फिडेंस रखो अपने आप में भाई। ठीक है, बीएमएस एक इमर्जिंग फील्ड होने वाली है। ठीक है, आप मेरे से पूछेंगे ना, मैंने जब बीडीएस लिया था तो उस टाइम बीएमएस में सैचुरेशन आ चुका था। तो मैंने बीडीएस में एडमिशन ले लिया सोच के कि हाँ यार, एमबीबीएस के बाद बीडीएस ही होता है। बल्कि मेरा सरकारी कॉलेज पपरोला हिमाचल का इकलौता सरकारी कॉलेज है, वहाँ पे मेरा रैंक था 50 सीट्स होती थी उस टाइम। मेरा रैंक उस टाइम शायद 37 था, पहली ही उसमें आ गया था मेरा। और मेरा मूड नहीं था, है ना, क्योंकि हमें गाइडेंस सही नहीं मिली होती है। एंड वट एवर, कोई भी चीज़ें बोलो, और कि ओवर सैचुरेशन आ गई थी या वट एवर, सो आई चोज बीडीएस ओवर गवर्नमेंट सरकारी हमारा बीएमएस। ठीक है, जो और वहाँ पे तो हिमाचल में उस टाइम ऐसा था कि गर्ल्स की एजुकेशन ही फ्री थी, सिर्फ 10,000 देने थे हॉस्टल के, 50,000 में डिग्री आ रही थी मेरे पास। ठीक है, तो बीडीएस में तो मेरे 40,000 तो हमारी हॉस्टल की फीस थी एनुअल। ठीक है, सब कुछ खाना पीना मिला के। तो मतलब मैं कहने का मतलब है कि उस टाइम चीज़ें, कंडीशंस वर डिफरेंट। एंड यू वोंट बिलीव, जब मैं पास आउट हुई हूँ 2000 9 में मेरी इंटर्नशिप चल रही थी, 2008 में एग्ज़ाम हुए थे। 2009 के बाद मेरी एक फ्रेंड थी जो कि साउथ के कॉलेज से प्राइवेट से करके आई थी, वो बीएमएस। लेकिन स्टिल उस टाइम ऐसा चक्कर चला बीएमएस का कि बीएमएस के दिन फिर गए। एंड एकदम से 100 सीटें एडवर्टीज हुई, और मेरी फ्रेंड जो वहाँ से करके आई थी ना, साउथ के प्राइवेट कॉलेज से भी बीएमएस, उसको भी सरकारी नौकरी मिल गई। ठीक है, और मैं वहाँ पे इंटर्नशिप कर रही थी। हम सोच रहे थे कि यार हमारा क्या बनेगा। ठीक है, तो मेरी नौकरी लगी है उसके, मतलब मैं पास आउट हूँ 2009 की, 2012 में मेरी सरकारी नौकरी लगी है। उसके बाद पहले मैंने प्राइवेट में अपना जर्नी करी है। ठीक है, प्राइवेट में काम करा है। एंड एक एक जगह प्राइवेट काम करा, उसके बाद दूसरी जगह शिफ्ट करा, तो स्ट्रगल अपना करा हुआ है। ठीक है, तो बेसिक बात ये है कि आपको नहीं पता है कल को क्या होना है, क्या नहीं होना है, किसकी जॉब लगनी है, किसकी नहीं लगनी है। और उसके बाद भी मैं अपने बाकी लोगों को भी देखती हूँ, तो ऐसा नहीं है कि हाँ भाई सब लोग अच्छा ही कर रहे हैं। एंड अभी मैं देखती हूँ डेवलपमेंट, जैसे मैं हिमाचल से हूँ, और जैसे जो मेरा होम टाउन है, मैं वहाँ देखती हूँ तो वहाँ पे इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल्स बीएमएस के खुल गए हैं। पहले तो हमें सिर्फ एलोपैथी के मिलते थे। तो मेरे हिमाचल का जो डिस्ट्रिक्ट है मेरा, जहाँ पे मेरा होम टाउन है, तो वहीं पे मैं देखती हूँ कि 3-4 तो बीएमएस के ही बड़े बड़े हॉस्पिटल्स खुले हुए हैं। और जो कि अच्छा कर रहे हैं। इतनी बड़ी बिल्डिंग कोई कैसे बना लेगा अगर वो उसको प्रॉफिट नहीं दे रहा है ये प्रोफेशन। ठीक है, तो ये मतलब यार, स्ट्रगल देखो हर कहीं है। मैंने बहुत स्ट्रगल किया है, एक स्ट्रगल स्टोरी मैंने ऑलरेडी डाली है, आप देख लेना उसमें। ठीक है, प्राइवेट में हम गए हैं, प्राइवेट में एक जगह मैंने काम करा, वहाँ से स्विच ओवर करके दूसरी जगह आई। एक बार सरकारी जॉब का एग्ज़ाम दिया था, नहीं हुआ क्लियर। सेकेंड टाइम दिया है, तब हुआ है क्लियर। फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम के बाद मैंने आइडेंटिफाई करा कि कहाँ कहाँ पे शॉर्ट कमिंग्स है, क्या क्या तैयारी करनी पड़ेगी, जीके की कैसे तैयारी करनी है, हिमाचल की कैसे तैयारी करनी है। तो भैया ऐसे ही है, बीएमएस में भी आ जाओ, कर लो, उसके बाद प्राइवेट प्रैक्टिस कर लो, हॉस्पिटल्स में अपॉर्चुनिटीज़ हैं। ठीक है, बट ये सोच के आना कि हार के जाना है, बीएमएस एक सेकंड चॉइस, थर्ड चॉइस, देखो कॉम्प्रोमाइज़ेस तो लाइफ में करने पड़ेंगे ना। और किसी बच्चे ने स्पेशली पूछा था मुझे, मैम कि बीएमएस को रिफाइन कैसे करें स्किल्स को। तो देखिए, रिफाइन ऐसा होता है, पंचकर्मा होता है आपको। केरला में पंचकर्मा में एक एक सेशन के 5-5 हज़ार रुपये चार्ज करते हैं वो। ठीक है, किसी को जैसे बैक एक होगी, मेरी एक अपनी फ्रेंड है, आज से 5 साल पहले उसको बैक एक हुई थी, तो वो केरला में अपनी ये पंचकर्मा की थेरेपी लेने गई, तो उसकी सिटिंग्स बताई उन्होंने उसको 5-6, और एक एक सिटिंग 3,000 रुपये की थी, आज से 5-6 साल पहले। तो पंचकर्मा का कोर्स ज़रूर करिए। ठीक है, साथ में अगर जिस चीज़ में घुसे हो ना, तो कोशिश करो कि भैया उसको मेटिकुलसली फॉलो करो। ठीक है, बाकी एक ब्लेम और किया जाता है, जो कई स्टूडेंट्स भी मेरे को पूछते हैं कि मैम बीएमएस वाले ना फिर एलोपैथी प्रैक्टिस करते हैं। तो भैया अगर कर रहे हैं तो क्या दिक्कत है।
ठीक है? लेकिन जो आप लोगों का बीएमएस वाला जो बोर्ड है, वो स्पेसिफिकली डायरेक्शंस हैं कि एलोपैथी नहीं करनी है, बट स्टिल देयर आर मेडिसिन्स जिनकी परमिशन दी जाती है। अलग-अलग जो आपके काउंसिल्स हैं, बीएमएस के जो काउंसिल्स हैं, तो वहाँ पे अलग से हर स्टेट की अलग-अलग वो है कि जहाँ उन्होंने लिस्ट निकाली हुई है कि आप ये चीज़ें प्रैक्टिस कर सकते हैं। बट देखिए, बीएमएस को बढ़ावा देना, सोशल मीडिया को इस तरह से यूज़ करना, अपनी मार्केटिंग करना, ये सब आपके हाथ में है। तो लोग करते हैं आजकल, ठीक है? लोगों ने अपना एक बजट रखा होता है अपनी मार्केटिंग का, राइट? तो ये चीज़ें आपको पहले से पता होनी चाहिए भई। अभी एमबीबीएस वालों की इतनी वीडियोज़ देखते हैं लोग, बीएमएस वालों के भी मैं कई चैनल देखती हूँ जहाँ पे लाखों में सब्सक्राइबर्स हैं। तो जो उनको देख रहे हैं वो देख ही रहे हैं, तो इस तरह से बीएमएस वालों ने एक अल्टरनेट सोर्स ऑफ इनकम जनरेट किया हुआ है। उन्होंने अपनी मार्केट वैल्यू बनाई है, अपने आप केसेस पोस्ट करिए, जो भी आपके ठीक कर रहे हैं आप। उसका एक बार आप जब प्रूफ होगा आप लोगों के पास, अपने जेन्युइन फीडबैक्स लीजिए पेशेंट के। पेशेंट फ्लो आता है, ऐसा नहीं है कि पेशेंट नहीं आता, बट ये है कि अगर किसी को बीएमएस पार्शियल ड्रॉप के साथ करना है कि एमबीबीएस ही पहला सपना है, देन थिंग्स आर डिफरेंट, देन आपको एटीट्यूड भी डिफरेंट होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं भैया, सब कुछ आपके हाथ में है, जो मेहनत करेगा वो सक्सेसफुल होगा। और यहाँ पे हमने देखा है एजुकेशनल हब्स बने हुए हैं यार, लोगों के सपने पूरे नहीं हुए लेकिन वो अब दूसरों के सपने पूरे कर रहे हैं और अपने स्टार्टअप्स खोले हुए हैं। फिजिक्स वाला आपके सामने एक एग्जांपल है सबसे बड़ा, ठीक है? इसी तरह मैं होम्योपैथी की बात करूँ तो होम्योपैथी में भी क्या नाम है उनका, किसी डॉक्टर कालरास नाम है, कुछ ऐसा है, उनके होम्योपैथी की एक चेन खोल दी हुई है उन्होंने। आई एम सॉरी अगर मैं मिस्टेक कर रही हूँ, मैं भूल गई होंगी, इसी नाम से मेरे ख्याल से तो इसी तरह बीएमएस में कोई ऐसा यार बना दो कोई चेन ऐसा थोड़े ना अभी भी बनी, जैसे आई थिंक आयुर्वेदा में जीवा हेल्थ क्लिनिक्स की चेन है, तो कहीं ना कहीं दिमाग लगाओ यार। ऐसा नहीं है हर हर बिजनेस, देखो उनसे प्रेरणा लो जिन्होंने स्क्रैप से शुरू किया है। मैं हमेशा ऐसे लोगों से प्रेरणा लेती हूँ कि जैसे कि न्यूज़ आती है ना, रिक्शे वाला का बेटा आईएएस बन गया, मेरे को बहुत ज़्यादा प्रेरणा मिलती है उससे कि हाँ यार ठीक है, ये कर सकते थे इतने लिमिटेड संसाधनों में, हम नहीं कर पाए। हमें चाहे लैक ऑफ मोटिवेशन था, चाहे लैक ऑफ नॉलेज था, चाहे कुछ भी कर लो, या फिर लैक ऑफ जो डर होता है सोसाइटी का, ये नहीं हुआ तो क्या करेंगे, या फिर पहली बार में क्लियर नहीं हुआ तो लोग क्या कहेंगे। तो वो जो 4 लोग हैं ना, वो आज तक किसी को नहीं मिले, वो बातें करते रहते हैं हर कहीं। तो ये डर थे, मेरे भी डर थे बहुत सारे, बट आई वाज़ क्लियर कि हाँ यार ठीक है, एक जगह को दिमाग लगाना है। पता था कि हाँ यार, पता ही, और पता भी कब चला था हमें, इंटर्नशिप में आके पता चला था कि आईएएस कैसे बनते हैं, नहीं थी पता चीज़ें। और जब जब तक हमें पता चला तब तक एक डिलेमा की स्टेट आ गई थी कि यार इधर को जाएँगे तो अपनी फील्ड छूट जाएगी, अपनी फील्ड में जाएँगे तो इधर का सपना पूरा नहीं होगा, बाई चांस इधर रिस्क बहुत है। तो मतलब आपको डिसीजंस लेने पड़ते हैं ना, उसके बाद आपको स्टिक करना पड़ता है उन डिसीजंस के साथ कि ठीक है यार, आपको रियलिटी भी एक्सेप्ट करनी पड़ती है। देयर आर मेनी थिंग्स, और ज़रूरी नहीं है सिर्फ यही रह गया है। एक बच्चे ने मेरे से पूछा था कि स्पेशली मैम, एमएस इन न्यूट्रिशन एंड ये न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स पे आप बना दीजिए एक वीडियो ना। न्यूट्रिशन आपका और डाइट से रिलेटेड जो होता है, और हेल्थ एंड न्यूट्रिशन करके भी आती है एक एमएससी की डिग्री, तो इस पे एक वीडियो बना दीजिए। कितना अच्छा क्वेश्चन है यार, इस क्वेश्चन में मतलब दिस इज इमर्जिंग फील्ड, जो हमारी फिटनेस सोसाइटी है ना, बस उसका यही है, जो भविष्य है ना वो यही है, आपका हेल्थ और न्यूट्रिशन, आपकी डाइट एंड आपका प्लस साथ में योगा और जिम। इस पे अगली वीडियो में बात करूंगी। किसी और को क्वेश्चन होगा तो लिखिएगा आप। आई होप यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल, एंड बाकी सब भगवान सबका भला करे। हर हर महादेव, जय श्री राम, गुड लक बच्चों।